क्या आप जानते हैं गाजर, सफ़ेद मूली, लाल मूली, शलजम, चुकंदर और मटर ऐसी सब्जियां हैं, अगर इनको गलत तरीके से लगाएंगे या गलत पोट में लगा देंगे, ना तो ये पौधे ग्रो होंगे, ना ही आपको सब्जियां हार्वेस्टिंग करने को मिल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं पौधे भी सही तरह ग्रो हों और जो सब्जियां तैयार हों बिल्कुल ऐसी हों जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा गमला कैसा होना चाहिए और हर बीज को लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तमाम सब्जियां यानी कि गाजर, सफ़ेद मूली, लाल मूली, शलजम, चुकंदर और मटर ऐसी सब्जियां हैं जो मौसम सरमा में ग्रो होती हैं और डायरेक्ट जहां पे हमने इन सब्जियों को ग्रो करना है वहीं पर सीडलिंग करनी है और कोई इजाफी काम नहीं करना। और ये तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा खादों की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा आप खाद दे लें, लगाने से हार्वेस्टिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा आप खाद दे लें, वो काफ़ी होता है। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस गमले के अंदर एक सब्जी लगाएं उसी गमले के अंदर दूसरी सब्जी हरगिज़ ना लगाएं। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तब भी मिक्स करके ना लगाएं। एक जगह गाजर लगा दें, एक जगह पे मूली लगा दें, एक जगह पे शलजम लगा दें। तो इस तरह ये सब्जियां अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती हैं। आपको मार्केट से सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑर्गेनिक अपने घर से सब्जियां हासिल कर सकते हैं। सिर्फ कुछ बुनियादी बातों को समझना है, जिसमें गमला आ जाता है, मिट्टी आ जाती है और सीडलिंग की स्पेसिंग का जो खास पॉइंट है वो समझना ज़रूरी होता है। जिस तरह मेरे पास ये काफ़ी बड़ा पोट है और इसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे गमले में आप सीडलिंग कर सकते हैं। गाजर, सफ़ेद मूली, लाल मूली के लिए जो सेकंड पॉइंट है, मिट्टी बुरबरी और अच्छी खासी नरम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रेतली मिट्टी होगी, गाजर, सफ़ेद मूली और लाल मूली उतनी ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और जो सब्जी का साइज है वो भी इंक्रीज होगा। मिट्टी को नरम बनाने के लिए आप 50% सादा मिट्टी ले सकते हैं, 30% कंपोस्ट ले सकते हैं, 20% रेत ले सकते हैं। इस तरह की मिक्सचर सॉइल में ये तीनों सब्जियां लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगी। सीडलिंग कैसे करनी है वो भी बहुत सिंपल है। हल्का सा उंगली से एक होल बनाएं। एक बीज और दूसरे बीज का जो स्पेस होना चाहिए वो कम से कम 2 से 3 इंच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं करना। ज़मीन में गाजर, सफ़ेद मूली और लाल मूली को लगा रहे हैं तो फिर 4-4, 5-5 इंच का स्पेस रखें। फिर आपने क्या करना है, ऊपर जो मिट्टी है इसे हल्के से नरम हाथों से आपने इस तरीके से आगे पीछे करना है कि बीज हल्की सी तह में दबाए जाएं। ज़्यादा दबाए जाएंगे तो जो बीज हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो उग नहीं पाएंगे, पौधे नहीं बनेंगे जल्दी, क्योंकि बीज नीचे दबाए दबाए गल जाते हैं। तो ऊपर वाली सतह पे ही रहने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, पानी लगाना है। पानी बड़े बर्तन से कभी भी नहीं लगाना, शावर की मदद से बहुत ही हल्का शावर करना है। और जब सीडलिंग करनी है उससे एक दिन पहले खूब अच्छा खासा पानी लगा दें। मिट्टी सारी भीगनी चाहिए ताकि बार बार पानी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और इस बात का ख्याल रखना है कि जब मिट्टी का जो सरफेस है ड्राई नज़र आए, आप शावर की मदद से शावर लगाएं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद बीज फूटना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए पहले 15 दिन। और जब 25-30 दिन गुजर जाएं फिर फुल डे सनलाइट में रख दें, उस वक्त मूली बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। सफ़ेद मूली 50 दिन में तैयार होती है, लाल मूली तकरीबन 35 दिन में तैयार हो जाती है और गाजर तकरीबन 60-70 दिन, 80 दिन ले जाती है। तो सेम तरीका यही है इन तीनों सब्जियों को लगाने का। आगे आ जाते हैं जी, शलजम और चुकंदर को कैसे लगाना है। इसी तरह का खुला पोट होना चाहिए और जो गहराई है कम से कम 12 इंच होनी चाहिए। जब बीज लगाएं तो कम से कम 4 से 5 इंच के स्पेस पर लगाएं। और उसके बाद जो मिट्टी होनी चाहिए वो दरमियानी सी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह हमने गाजर और मूली के लिए मिट्टी तैयार की थी ना, काफ़ी ज़्यादा रेतली और बुरबरी, उस तरह की नहीं होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। जब बीज लगाएं इस बात का ख्याल रखें, ना बीज नीचे बहुत ज़्यादा दबाए जाएं और ना ही सरफेस पर ओपन रहें। फिर इसके बाद पानी का हल्का सा शावर कर दें और पहले हफ्ता 10 दिन तेज़ रोशनी से बचाएं। जब पौधे थोड़े से बन जाएं तो फिर रोशनी में आप यानी कि सूरज में रख सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, मटर। मटर के लिए भी जिस तरह हमने शलजम और चुकंदर के लिए खुले गमले का इंतखाब करना है, उसी तरह मिट्टी का भी इंतखाब करना है, यानी कि मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो और जो है जरखेज़ हो। तो मटर को लगाने के लिए फासलों का यानी कि स्पेस का ख्याल ना भी रखें, कोई इशू नहीं है।
चाहे एक एक इंच के फासले पे, चाहे 4-4 इंच के फासले पे आप बीज बखेर दें ऐसे ही मट्टी के सरफेस पे, और मट्टी में हल्के से दबा दें और नरम हाथों से पानी लगा देना है। तेज़ रोशनी से बचाना है और ओवर वाटरिंग से बचाना है। हफ्ते के बाद जब बीज फूट पड़े, पानी भी ज़्यादा लगाना है, रोशनी भी ज़्यादा देनी है। मटर की सब्ज़ी तकरीबन 50 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के काबिल होती है। ये जो मैंने आपसे सब्जियां शेयर की हैं, गाजर, सफ़ेद मूली, लाल मूली, शलजम, चुकंदर, मटर, जो बेसिक पॉइंट है ना वो है गमले का। गमला जितना गहरा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना ओपन होगा, खुला होगा, बड़ा होगा, उतनी ही सब्जियां अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। और जो सब्जियां तैयार होंगी बिल्कुल इसी तरह सब्जियां तैयार होंगी जिस तरह ज़मीन में लगे हुए पौधों से सब्जियां बनती हैं। और इनको अगर सितंबर में लगाते हैं तो आप ठंडे मौसम में 2 मरतबा, यानी कि 1 मरतबा लगाएं, हार्वेस्टिंग करें, फिर सीडलिंग कर दें, फिर हार्वेस्टिंग कर लें। आप 2 मरतबा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।